बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न नवंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयाँ, उम्मीदें, ख्वाब, ख्वाहिशात, सोशल नेटवर्किंग, शोहरत और करियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जद्द 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि नवंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। नवंबर के पहले 3 हफ्तों में सूरज और मरीख बुर्ज अकरब में सीट में आ रहे हैं। सूरज मरीख पर हकीकी जोर देता है। मरीख जंगजू सैयारा है। मरीख उमंग, ड्राइव और जारहियत है। इसलिए बुर्ज अकरब में सूरज मरीख बहुत ज्यादा शदीद और पुरजोश तवानाइयां लाने वाला है और बुर्ज अकरब में होने की वजह से बुर्ज अकरब बुर्ज जद्दी से 11वां बुर्ज है। लिहाजा ये आपके ख्वाबों, आपकी उम्मीदों, आपकी ख्वाहिशात के गियर और शोबे को उजागर कर रहा है जो आपके तवील फासले के मंसूबों को देख रहा है। ये दोस्ती, नेटवर्किंग, ग्रुप सरगर्मियों का भी शोबा है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और नवंबर के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, अगर आप इस किस्म की वीडियो से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है बुर्ज जद्दी, मैं तारुफ में आपकी दोस्ती के गियरो घर, आपके तवील फासले के अहदाफ और ख्वाहिशात के घर में सूरज मरीख की सफ़बंदी के बारे में बात कर रही थी। लेकिन मैं दूसरी थीम भी लाना चाहती हूँ क्योंकि वो आपस में घुल मिल जाएंगे। ये दूसरी थीम मरकरी है। मरकरी वो है जो आपके जहन में है। आप किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं, आप किस चीज पर बहस और मंसूबा बंदी कर रहे हैं। नवंबर के पहले 9 दिन मरकरी सूरज और मरीख के साथ बुर्ज अकरब में है। आप वाकई तवील फासले के अहदाफ के बारे में सोच रहे हैं। आप इस बारे में सोच रहे हैं कि अपने मकासद को हासिल करने के लिए मिलकर टीम वर्क में कैसे काम करना है। लेकिन अब मरकरी 9 नवंबर से नवंबर के आखिर तक बुर्ज कौस में चला जाता है। बुर्ज कौस बुर्ज जद्दी से पहले का बुर्ज है, लिहाजा ये 12 घर में है। 12वां घर पोशीदा और पर्दे के पीछे के काम का शोबा है। लेकिन सूरज मरीख अब भी आपके गियर और घर में बुर्ज अकरब में है। आप वाकई अपने तवील फासले के ख्वाबों और अहदाफ पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। अब कुछ नए अहदाफ के बारे में वाकई पुरजोश हो रहे होंगे और फिर मरकरी तैयारी और मंसूबा बंदी के शेडो सेक्टर में जाने वाला है। हो सकता है आपको एहसास हो कि आपको मजीद पेशा वराना तरबियत की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको डिग्री की ज़रूरत हो सकता है कि आपको इन तवील मुद्दती अहदाफ को हासिल करने के लिए बहुत सारी तहकीक शुरू करने की ज़रूरत हो। फिर 22 नवंबर को सूरज बुर्ज अकरब से निकलता है और बुर्ज कौस में चला जाता है। 2 दिन बाद हिम्मत वाला जारहाना मरीख बुर्ज कौस में जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूरज और मरीख की ये मूवमेंट मायूसी और अंजाम और खौफ को जन्म देगी, क्योंकि मरकजी मौजू टीम वर्क, ताउन और आपके तवील फासले के मकासद और ख्वाहिशात का 11वां घर है। और मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? इसकी वजह यह है कि 13 नवंबर को आपके गियरो घर में बुर्ज अकरब में नया चांद है। यानी सूरज के बुर्ज कौस में जाने से ठीक पहले हमारे पास नया चांद है। और ये नया चांद दिसंबर के वस्त तक 11वीं घर के उन अहदाफ और ख्वाहिशात को थामे हुए है। हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ टीम वर्क में काम कर रहे हो, लिहाजा पूरे नवंबर और दिसंबर के वस्त तक आप वाकई इन तवील फासले के अहदाफ और मंसूबों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। नवंबर के पहले 3 हफ्ते बड़े सैयारे बुर्ज अकरब में होने की वजह से आप अपने तवील फासले के मंसूबों और नेटवर्किंग के बारे में ज्यादा जुनूनी, ज्यादा मुतहर्रिक हो सकते हैं। लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में अब सूरज, मरीख और मरकरी बुर्ज कौस में हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा आरामदेह हों कि ये सब काम कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन आप अब भी अपने तवील फासले के अहदाफ को हासिल करने की जोजहद में हैं। हाँ, महीने के आखिर में सूरज मरकरी मरीख सभी बुर्ज कौस में है, जो बहुत बाहर जाने वाली पर उम्मीद बहुत ही सीरा और तफरी वाली तवानाई है। लेकिन बुर्ज अकरब की तवानाइयाँ आपकी तवज्जो आपके ख्वाबों, आपकी उम्मीदों, आपकी लंबी दूरी की ख्वाहिशात पर मरकूज कर रही थी और यही गालिब मौजू है।
तो फिर मरकरी मरीख और सूरज बुर्ज कौस में 12 घर में ख्वाब की तामीर कर रहा है, यानी स्कूल वापस जाना, मजीद तरबियत हासिल करना, बहुत ज्यादा तहकीक व तफ्तीश करना, जिसके जरिए अब ख्वाब की तामीर कर रहे हैं। अब नया चांद 11वीं घर में 13 तारीख को है। 2 हफ्ते बाद 27 नवंबर को बुर्ज जौजा में पूरा चांद है। पूरा चांद बहुत सारे मामलात को रोशनी में लाता है। पूरा चांद आपके छठे घर में बुर्ज जौजा में है, क्योंकि बुर्ज जौजा बुर्ज जद्दी से छठा बुर्ज है। छठा घर आपकी मुलाजमत, आपके काम की महारत से मुताल्लिक है। लिहाजा नवंबर के आखिरी दिनों तक पूरे चांद के साथ आप वाकई बहुत ज्यादा काम पर तवज्जो मरकूज करेंगे, वाकई बुनियाद बनाने के काबिल हो जाएंगे। और वीनस मोहब्बत और ताल्लुकात है, और मैं इसे इसलिए पेश कर रही हूँ क्योंकि वीनस आपके करियर के 10वें घर में बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल हो रहा है। वीनस ये सब फायदामंद तवानाई है, आपको बहुत ज्यादा मकबूलियत मिल सकती है। ये तफरीह के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आप नए कारोबारी ख्यालात पैदा कर सकते हैं। लिहाजा मैं समझती हूँ कि बुर्ज कौस का 12वां घर थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में आप इन तमाम मंसूबों की तहकीक तरक्की के साथ आप वाकई अपने ख्वाबों के पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप वाकई मसरूफ होंगे, और हो सकता है कि ये काम ना हो सकता है ये किसी दोस्त के साथ हो, या तंजीमों में मकासद को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा टीम वर्क के साथ हो। अब बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न ये पेशीन गोई का हिस्सा है, जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये सैयारों के वाकयात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और आपके कारोबार पर कैसे असरअंदाज होंगे। सूरज मरीख कम अज कम पहले 3 हफ्तों में बुर्ज जद्दी के साथ साजगार है। ये सारी तवानाई और हौसला अफजाई है, लेकिन 9 नवंबर को मरकरी के साये के 12 घर में जाने के साथ आप जहनी तौर पर थके हुए हो सकते हैं। शायद आपके पास फुल टाइम मुलाजमत है और अब आप नई तालीम हासिल करने, नई तरबियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रात को जागना पड़ रहा है। और फिर नवंबर के आखिरी हफ्ते में सूरज और मरीख साये के 12 घर में बुर्ज कौस में चले जाते हैं। मुझे लगता है कि यह सब आपके लिए वाकई फायदेमंद है, लेकिन आप तमाम सरगर्मियों, तमाम मसरूफ कामों से थक सकते हैं। अपने मकासद को हासिल करने के लिए वाकई इस फाउंडेशन को बनाएंगे। रिश्तों के साथ मैं मोहब्बत के सैयारे के बारे में बात कर रही थी कि वीनस बुर्ज मीज़ान में है, लेकिन ये वीनस आपके करियर के मामलात के 10वें घर में है। लिहाजा ये आपके तख्लीकी कारोबारी ख्यालात को तख्लीक करने या बेचने, उनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए वाकई साजगार है। लेकिन मोहब्बत और करियर की अगर बात की जाए, आपके बास के साथ किसी अथॉरिटी शख्सियत के साथ कशिश हो सकती है, या शायद ये किसी बड़ी उम्र के लोगों के लिए कशिश है। सूरज और मरीख गिरो घर में हैं, और नया चांद भी गिरो घर में है। गिरो घर का सोशल नेटवर्किंग से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, और अगर आप सिंगल हैं और दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग इवेंट्स में जा रहे हैं, तो आप किसी से मिल सकते हैं। कारोबार के साथ ये सूरज मरीख गिरो घर में है, ये पुरजोश दोस्ती के बारे में है। बहुत सारी ग्रोही डायनामिक्स, इन दोस्तों के साथ बहुत ताकतवर बॉन्ड्स बनाना जो आपकी एक जैसी दिलचस्पियों और अक़दार का इश्तिराक करते हैं। समाजी हलकों में बहुत ज्यादा साबित कदमी या क़यादत करना या तश्कील देना। एक समाजी ग्रुप या तंजीम, बहुत सारी नेटवर्किंग जो कि वाकई मुस्बत है, लेकिन होशियार रहें क्योंकि वहाँ मुसाबकत की बहुत सी तवानाइयाँ हैं। इस मरीख के साथ बहुत ज्यादा बेसब्र तवानाइयाँ हैं, इसलिए दोस्तों के साथ तनाज़ा भी हो सकता है, आपके समाजी हलके में तनाज़ा भी हो सकता है। आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, समाजी तब्दीली के लिए किसी तहरीक या तंजीम के साथ शामिल हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये आपके अहदाफ से मुंसलिक ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप इस तंजीम में शामिल होकर दुनिया में तब्दीली लाने के लिए कोशिश कर रहे हो। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहुसता परेशानियों को दूर करने के लिए जुमे वाले दिन खोहे को जलेबियां, अंडे और गाय को पालक खिलाएं। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए हफ्ते को मुतफरक परिंदों को घर की छत या मैदान में दाना डालें। घर में नरोमादा आबी जानवरों की परवरिश नेक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक, लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है।
मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।